बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस 4 दिन की चीनी यात्रा से वापस लौट आए हैं और चीनी यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या किया है उस बात के भी खुलासे अब धीरे धीरे हो रहे हैं। लेकिन अब जो फिलहाल खुलासा हुआ है उसने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की नींद जरूर उड़ा दी है कि आखिर मोहम्मद यूनुस इतने फड़फड़ा क्यों रहे हैं, इतनी उछल कूद आखिर कर क्यों रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने नॉर्थ ईस्ट के भारत के जितने भी राज्य हैं वहां आकर व्यापार करने की बात चीन को कहा है कि आप बांग्लादेश में आइए और वहां आप बहुत ज्यादा व्यापार कर सकते हैं। इंडियन ओशन जो है उसका भी खुद को गार्जियन बताया और कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो समुद्र से नहीं लगते और वहां हम मिलकर व्यापार कर सकते हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या करना चाहते हैं, उन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। सर एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा मोहम्मद यूनुस के इस बयान पर, फिर मोहम्मद यूनुस का बयान भी दर्शकों को सुनवाऊंगा। नहीं, पहली टिप्पणी तो यही है कि आज 1 अप्रैल है और अप्रैल फूल है। सर ये तो 31 मार्च में आ रही थी खबर। नहीं ठीक है, तो आज आपने इसको डिस्कशन कर लिया, शायद आप भी आज मजाक बनाने के चक्कर में है मोहम्मद यूनुस का, इसलिए एक दिन आपने वेट किया, आज इस खबर को चलाया है और सचमुच बड़ा मजा आने वाला है। एक बार उनकी बाइट सुना दीजिए और उसके बाद मैं जो खुलासे करूंगा, दर्शक भी हंसेंगे कि बांग्लादेश को किस गधे से पाला पड़ा है। ठीक है, सुनवाइए। और उसके बाद निश्चित तौर पे हमारे दर्शक को भी मजा आएगा। सुनवाइए। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. ये तो 8-10 महीने में समंदर के बाप बन गए सर। नहीं, क्या है ना कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री जा रहा है और अगर वो कह रहा है कि चाइना हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे तो यहां तक कोई बुराई नहीं। प्रधानमंत्री या वो कार्यकारी प्रधानमंत्री, वो भी अंतरिम सरकार का कार्यकारी प्रधानमंत्री। औकात भी नहीं है इन लोगों की चुनाव करवा सके देश में। नहीं, वो क्या है, तो वो जाए कोई भी देश का, अगर प्रीमियर जाता है किसी दूसरे देश में, कहता है कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन वहां जाकर ये कहता है कि भारत का जो 7 राज्य है वो लैंडलॉक्ड है, मतलब बांग्लादेश और चीन के बीच ये भारत को मेंशन करने की क्या आवश्यकता थी। यही ऑब्जेक्शन है सबसे बड़ा कि लैंडलॉक्ड है, 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, वी आर द गार्डियन। अच्छा, बांग्लादेश का मैप देखा है कि नहीं आपने? जी। वो इंडियन ओशन के गार्डियन कैसे हो सकते हैं? वो तो बे ऑफ बंगाल में है। उनसे ज्यादा नजदीक तो म्यांमार है हमारा और बाकी एशियन देश। अब भारत का फिर तमिलनाडु क्या बोलेगा? अगर ये गार्डियन है तो तमिलनाडु क्या है वो फिर? और श्रीलंका क्या बोलेगा? इनका देश तो दूर दूर तक कहीं इंडियन ओशन में है नहीं। 3 तरफ से हिंदुस्तान से घिरा है, उसके बावजूद भी तक फुदक रहे हैं। समझ नहीं आती ना सर बात। नहीं ठीक है ना, फुदक इसलिए रहे क्योंकि कुछ है नहीं। जिस आदमी की औकात नहीं होती है ना, फिर वो बातों के जरिए अपना इंप्रेशन छोड़ना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार के लोग सिलीगुड़ी नेक यानी भारत के चिकन नेक की बात करें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। यह डेंजरस है और डेंजरस इस लिहाज से है कि चलिए भारत के लोग तो कह ही रहे हैं कि हमारे चिकन नेक पे या हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ये आईएसआई या बांग्लादेश इस तरह के लोग मिलके डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो भी बंगाल में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, या फिर देखिएगा कि चिकन नेक के आसपास हो रहे सांप्रदायिक दंगे वगैरह ये सब, तो वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर बांग्लादेश का मैप अच्छे से दिखा सके तो बांग्लादेश का भी एक चिकन नेक है। रोकी जरा यहां। और उनका चिकन नेक बहुत डेलिकेट है, कमजोर है। अगर वहां कुछ हो गया तो फिर वो भारत को जिम्मेदार न ठहराए। और रही बात नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट को मोहम्मद यूनुस के और इनके पूर्वजों के बस की बात, न मोहम्मद यूनुस के किसी के बस की बात ही नहीं कि भारत से काट सके। और जिसमें दम होता है ना, वो चाइना में जाके मदद नहीं मांगता, वो खुद करता है।
और चाइना इतना बेवकूफ नहीं है कि इन शेख चिल्ली की बातों में आकर वो कुछ ऐसा वैसा कदम उठा ले। उसको पता है कि आज का भारत जो है 1962 का भारत नहीं है। इसमें आपको समझा पाएंगे सर हमें बांग्लादेश का चिकन नेक? देखिए, जब आप बांग्लादेश का पूरा मैप देखेंगे तो देखेंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जहां भारत का चिकन नेक शुरू हुआ है, वहां से एकदम बिल्कुल मेघालय के बॉर्डर तक वो बांग्लादेश का चिकन नेक है। मतलब मुर्गी अगर बांग्लादेश इस तरह का है तो उसकी गर्दन वहीं पे है। कहीं बांग्लादेश का चिकन नेक कट गया तब क्या होगा? और मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जो हरकतें हैं, पाकिस्तान अपना पिछवाड़ा यानी बलूचिस्तान बचा रहा है और बांग्लादेश को ऐसा ना हो कि अपना चिकन नेक बचाने की नौबत आ जाए। तो इसलिए बोलते हैं कि अब देखिए, इनका इकोनॉमी तो कोलैप्स कर रहा है, इनकी सरकार को कोई मान नहीं रहा है। जिन छात्रों के सहारे ये सरकार में आए थे, उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली है, उनका समर्थन रहा नहीं। सारे जो नेशनल पार्टीज थे, उनके लीडर्स को इन्होंने या तो देश से भगा दिया या उनको मान्यता नहीं दी है। ये जब इनके कुर्सी में 4 पहिए लगे हुए थे, 4 खंबे, पहला पहिया आर्मी का था जो कि आर्मी इनके खिलाफ हो गई है, दूसरा छात्र संगठनों का था, वो खिलाफ हो गई है, तीसरा बेगम खालिदा जिया का था बीएनपी का, वो देश छोड़ के चली गई है। सिर्फ एक टांग के सहारे कुर्सी किसी तरह डगमगा रही है और इसलिए जाते जाते ये कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके फेल्यूर से ध्यान हटकर राष्ट्रवाद की ओर, बांग्लादेशी प्राइड की ओर ध्यान आ जाए, सारे लोग भारत को गाली देने लगे ताकि कुछ दिन हम और चल सके। ठीक है सर, मैं बार बार और कई वीडियोस में ये आपको बता चुका हूं कि अगस्त डेडलाइन है इनकी। तो जो आदमी 2-3 महीने का मेहमान हो, उसके बातों को गंभीरता से क्यों लेना? सर, गंभीरता से लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि चाइना जो है बांग्लादेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, चीन को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि जिस मोंगला पोर्ट को भारत चाहता था वो मोंगला पोर्ट ये दे आए हैं चाइना को। ठीक है सर, अब म्यांमार के रास्ते एक कॉरिडोर चाइना बना रहा है, सी मैक करके, चाइना म्यांमार कॉरिडोर। एक कॉरिडोर वो सी पैक के नाम से बना रहा है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। तो क्यों ना ऐसा मान लिया जाए कि एक कॉरिडोर की जगह ये भी दे सकते हैं इसको बांग्लादेश के थ्रू, बांग्लादेश के रास्ते। आपके सवाल में ही जवाब छिपा है जी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कितने सालों से बन रहा है और कब कंप्लीट होना था? 2018 में, इसे 2018 में पूरा हो जाना चाहिए था। आज भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है, वहां घाटे में ब्लॉक है बिल्कुल। जो म्यांमार वन रोड इनिशिएटिव की आप बात कर रहे हैं, जो हिथवे पोर्ट की ओर जाने वाला था, उसका क्या हुआ? वो भी अटका पड़ा है। $2 बिलियन का नुकसान है उसमें चाइना का। चाइना कहा ना कि चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू जाकर सी तक पहुंचने की कोशिश करके देख लिया, म्यांमार के थ्रू कोशिश करके देख लिया, अब इन्होंने ऑफर दिया है कि अब मेरे थ्रू आकर देख लीजिए। लेकिन चाइना ऑलरेडी 2 जगह फंस चुका है। वो किसी भी ऐसे देश में पैसा नहीं लगाएगा जो खुद वो देश अनस्टेबल हो, जो सरकार वहां आई है उसका कोई भरोसा नहीं हो कि वो आगे रहेगी या नहीं रहेगी, और जिस देश में कैओस हो, चारों तरफ अफरा तफरी का आलम हो, एनार्की हो, उस देश में कोई क्यों पैसा लगाएगा? सर, चाइना ने 15% डिस्काउंट देने की बात कही है इस प्रोजेक्ट पे। अरे यार, कोई भीख मांगने आपके पास आए और आप बोलिए कि जो पहले भीख लिया था उसका मैं इंटरेस्ट कम कर दूंगा। अरे ये गए थे $2 बिलियन लेने, एक चवन्नी नहीं छेदा हुआ दिया, कहा कि ठीक है पहले का जो इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत कम कर देंगे। तो इसे आप उपलब्धि मान रहे हैं इनकी? उपलब्धि नहीं मान रहा हूं सर, मैं उपलब्धि नहीं मान रहा हूं। कुछ मुझे समस्या इस बात से है। एक लाइन में जी, एक लाइन से ये गए तो बहुत, और इस तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें की। ये सारा जो आप भाषण देख रहे हैं ना, 100 भाषण और है कि चाइना में जाऊंगा तो ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, जमीन खरीद लूंगा, तारे तोड़ के ले आऊंगा। मिला क्या? ये सारे बयान तो पहले के हैं। ये जो दिखा रहे हैं, ये दौरे में चाइना में जाकर कहीं बोल रहे थे। मिला इनको कुछ? कोई भी आश्वासन, एक भी? कल्चरल एक्सचेंज का आश्वासन मिला है, क्लासिकल लैंग्वेज प्रमोट करने का आश्वासन मिला है, और जो भीख लिया था उसका इंटरेस्ट कम लेंगे इसका आश्वासन मिला है। अगर इसको आप उपलब्धि मानते हैं तो आप मानते रहिए। उपलब्धि नहीं मानते, वजह से गए थे उसमें से कुछ नहीं मिला। ठीक है सर, चाइना ने कह दिया कि पहले जो भीख दिया है उसका इंटरेस्ट कम करने के लिए तैयार हूं और आगे से भीख मांगने मत आना। ठीक है सर, लिटरली इसी लैंग्वेज में बात की। ठीक है सर।
मेरी अरे समस्या पता आज की क्या तारीख आपको? में इस बांग्लादेश की सरकार को दुनिया की कोई सरकार सीरियसली नहीं ले रही है, और आप करें खतरा है भारत जैसे देश के लिए। नहीं नहीं, भारत जैसे देश अरे के लिए भूटान के लिए खतरा नहीं है ये सिर्फ बोल सकते, बोल बच्चा नहीं है ये पाकिस्तान के आर्मी के लिए कि इस बार तो गजवाए हिंद होकर रहेगा और हर जगह लात खाते फिर रहे हैं, उसी तरह इनका भी भाषण है। अच्छा बताइए, इनके पास प्रॉपर एयरफोर्स तक नहीं है अपनी, और भारत के लिए खतरा बन जाएंगे ये। अरे हमारा एक डिवीजन में जितने टेक्नोलॉजी सामान है उतना बांग्लादेश का सारा फौज मिला के नहीं, कैसे लड़ेंगे? किस मैं बल से मानता हूं, लड़ेंगे? मैं इस बात किस को मुंह पूरी से? तरीके से मानता हूं कि बांग्लादेश जैसे 28 राज्य फिलहाल भारत के पास हैं, मैं मानता हूं बिल्कुल। उससे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन मेरी समस्या ये है सर, ये तो हम वही दुनिया बात की हो गई, 5वीं सबसे ये तो बड़ी वही बात हो अर्थव्यवस्था गई है। कि सर सुनिए ना, हाँ। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन हम पार कर चुके हैं हमारी अर्थव्यवस्था, लेकिन चीन की गोद में बैठ के मैं मालदीव धमका देता है, चीन की गोद में बैठकर है ना। नेपाल के सुर बदल जाते हैं, चीन की गोद में बैठकर बांग्लादेश के सुर बदल जाते हैं। हमें रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है, इनकी औकात क्या है इन नहीं, लोगों नहीं, की हाँ। भारत के सामने? नहीं, औकात की बात नहीं है। वैसे तो यमन भी अमेरिका को धमकी दे रहा है, तो धमकी देने के लिए औकात थोड़ी ना चाहिए, जंग जीतने के लिए औकात होनी चाहिए ना। अब पता चले हर्जागोविना, बोस्निया, इस सब अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, जिनके पास ईंट पत्थर के अलावा कुछ नहीं लड़ने के लिए, तो धमकी देने के लिए थोड़ी ना कुछ लगता है। मैं आपको बताता हूं, एक मोहल्ले में जज साहब का मकान था, रोज एक भिखारी आता था, 2 ढेले मारता था और कहता था निकल बाहर, कहां है जज? शराबी। जज साहब के आसपास में के लोगों ने कहा कि अरे यार ये रोज शराबी आता है, आपके इतने बड़े बंगले पे पत्थर भी मारता है, गाली भी देता है। जज साहब ने कहा कि इसका जवाब देना मेरी तौहीन है, उसकी औकात ही उतनी है कि शाम को आके 2 पैग लगा के सिर्फ पत्थर मार सके। यही भारत और इस जैसे देशों के लिए बोलने दीजिए, जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जब बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस लगने लगे कि बहुत ज्यादा कान में नॉइज करा, 2 तमाचा लगा देना, फिर शांत हो जाएगा 1-2 महीने की। नहीं, मुझे इतनी लगता है ये औकात काम है। पहले करना चाहिए, बयान नहीं, नहीं। बयान अब नहीं देना चाहिए, नहीं, अब भारत जो निंदा है, तो बिल्कुल भारत नहीं करनी चाहिए इस बयान की। नहीं, कोई निंदा नहीं कर रहा है। अरे फॉरेन सेक्रेटरी क्या, एक ये स्तर का अधिकारी ने सिर्फ कहा है कि भाई अपनी बात करनी है करो, भारत को इसमें बीच में मत लाओ, इतना ही। ना फॉरेन मिनिस्टर ने, ना प्रधानमंत्री ने, कोई भी बड़ा नहीं करा। उसकी औकात ही नहीं है कि इसका जवाब दिया जा सके। ठीक है एक सर। सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी को बयान दे देगा, खत्म हो गया। और यही उनकी पीड़ा है, वो देख रहे हैं कि मैं भारत को इतनी गालियां दे रहा हूं, ये जवाब ही नहीं दे रहा है, तो फिर मैं क्या करूं? इनकी सबसे बड़ी पीड़ा ही यही है कि इंडिया रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता। भाई रिस्पॉन्ड करे तो कुछ मजा है, कुछ न्यूज बने, कुछ CNN, अल जजीरा जैसे चैनलों पे चले। अब मैं गाली दे रहा हूं, कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, कवरेज तक नहीं दे रहा है इंटरनेशनल मीडिया। अब मैं क्या करूं बताइए? इनकी पीड़ा ये है, और कोई जरूरत नहीं है भारत के लिए। भारत को जो करना होगा करेगा, बयानबाजी नहीं करेगा। ठीक है सर। तो और आज की तारीख में एक बात जान जी। जाइए, आज की तारीख में चाइना इतना बेवकूफ नहीं है कि मोहम्मद यूनुस जैसों के कहने पर वो भारत के साथ पंगा ले लेगा। जो 5 बिग डैडीज ऑफ द वर्ल्ड आप कहते हैं ना, उसमें रशिया, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये देश हैं। ठीक है सर। तो ये पांचों अब यही काम करते रहे कि जो देश धमकाए उसका जवाब देते फिरे ये। ठीक है। तो चीन में बैठकर मोहम्मद यूनुस भड़क कर तो बहुत आए हैं, खुद को समंदर का बाप भी बता दिया है और 7 सिस्टर्स में व्यापार की बात भी कर ली। हालांकि इससे पहले वो तीस्ता प्रोजेक्ट पर भी बात करके आए थे, चाइना में मोगला पोर्ट भी देने की बात करके आए थे। निवेश चाहते हैं चाइना के द्वारा अपने देश में, और चाहते हैं कि चाइना उनके देश से होते हुए भी एक कॉरिडोर बना ले। लेकिन क्या चाइना ऐसा करेगा? बड़ा सवाल ये है। और बड़ा उससे भी बड़ा सवाल ये है कि भारत अब इसका जो जवाब है वो किस तरीके से देगा। जी सर। आखिरी बात कह रहा हूं जी। 1.5 साल पहले नेपाल भी भारत को इसी तरह धमकी दे रहा कह रहा था मैं भी। हाँ, और आज क्या स्थिति है? जो कम्युनिस्ट सरकार धमकी दे रही है उसको खुद के जान बचाने के लाले पड़े हैं। घबराइए मत, बांग्लादेश का इलाज हो रहा है और मुकम्मल होगा। और उस वक्त आप ही कहिएगा कि ये देखिए नरेंद्र मोदी जो करते हैं पहले पता नहीं चलता है, अब आके पता चलता है। अरे वो पब्लिक सेंटिमेंट देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मोहम्मद यूनुस का इलाज बहुत अच्छी तरह हो रहा है और होगा भी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।